नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। दोस्तों, हम सभी के पास सपने होते हैं, चाहे वह सेहत में सुधार हो, करियर में सफलता हो या अपने जीवन को एक नया दिशा देना। लेकिन अक्सर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण है हमारी आदतें, प्रोक्रेस्टिनेशन और सही दिशा में मेहनत की कमी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन क्या है, कैसे सही लक्ष्य तय करें, अपने बड़े सपनों को छोटे-छोटे कदमों में कैसे बदलें, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे लड़ें, सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स की ताकत क्या है और आखिर में कंसिस्टेंसी की शक्ति से कैसे सफलता पाई जा सकती है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसे मोटिवेशनल समरीज देख सकें। अध्याय 1, डिसिप्लिन की असली परिभाषा। दोस्तों, अक्सर जब हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सख्ती, पाबंदियां या किसी तरह की मजबूरी की तस्वीर बनती है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना, खुद को कठोर नियमों में बांध लेना या लगातार दबाव में रहना। लेकिन शेल्डन हाउ इस गलतफहमी को साफ करते हुए कहते हैं कि असली डिसिप्लिन बिल्कुल अलग है। यह न तो किसी सजा की तरह है और न ही किसी जेल की तरह, बल्कि ये हमारी आजादी का असली रूप है। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है सही समय पर सही चुनाव करना। यानी जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान और मजेदार लेकिन कमजोर करने वाला, और दूसरा कठिन लेकिन भविष्य को संवारने वाला, तो डिसिप्लिन वही है जब आप दूसरे रास्ते को चुनते हैं। ये एक तरह से आत्मनियंत्रण की कला है। उदाहरण के तौर पर, जब आपका मन देर तक मोबाइल चलाने या बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का हो, लेकिन आप अपने गोल्स को याद करके किताब उठाते हैं या अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो यही डिसिप्लिन है। अब सवाल आता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। जवाब बहुत सरल है, क्योंकि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे छोटे छोटे चुनावों से तय होती है। आज अगर हम आलस, टाल-मटोल और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो आने वाले समय में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुद को कंट्रोल करके अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी जिंदगी वैसी बनती है जैसी हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वह पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच जुड़ाव पैदा करता है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच वही लोग कर पाते हैं जिनके पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। शेल्डन हाउ इस बात पर भी जोर देते हैं कि डिसिप्लिन किसी एक दिन या किसी खास मौके पर दिखाने वाली चीज नहीं है। ये एक आदत है जिसे हमें रोजाना की जिंदगी में उतारना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मसल बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करता है। एक दिन मेहनत करके और बाकी दिन आराम करके मसल्स नहीं बनते। उसी तरह डिसिप्लिन भी रोजाना के चुनावों से मजबूत होता है। डिसिप्लिन की असली परिभाषा को समझने के लिए हमें इसे आजादी के नजरिए से भी देखना होगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बंधन, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता देता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखता, तो क्या वह सच में आजाद है? नहीं, क्योंकि उसका जीवन उसके खर्चों का गुलाम बन चुका है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने खर्चों पर काबू रखता है, सेविंग करता है और सोच समझकर निवेश करता है, वही असली आजाद होता है, क्योंकि वह अपने भविष्य को खुद तय करता है। यही बात सेहत, रिश्ते और करियर पर भी लागू होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी गलती नहीं करनी चाहिए या कभी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। असली डिसिप्लिन वही है जिसमें आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझें और फिर भी दोबारा सही चुनाव करें। यानी जब आप पथ से भटकें, तो खुद को दोष देने के बजाय वापस सही दिशा में लौटाएं। यही क्षमता इंसान को मजबूत और लगातार आगे बढ़ने वाला बनाती है। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी बताई गई है कि डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। ये तब पैदा होती है जब आपके अंदर यह स्पष्टता होती है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा और गहरा क्यों
वाई है, तो आपके लिए खुद को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को बस वजन कम करने के लिए कहा जाए, तो वह जल्दी हार मान सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने बच्चों के साथ लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका डिसिप्लिन कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए लेखक समझाते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने अंदर की इच्छाओं और बाहरी प्रलोभनों पर विजय पाना और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाना। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको असली स्वतंत्रता और सफलता दिलाती है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाती। दोस्तों, अगर इस परिभाषा को संक्षेप में कहें तो शेल्डन हाउ यही बताते हैं कि डिसिप्लिन एक तरह की जीवन शैली है। ये केवल सुबह जल्दी उठने या समय पर काम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है कि वे हमेशा आपके सपनों और मूल्यों के अनुरूप रहें। यह वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, और यही जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है। अध्याय 2, सही और स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दोस्तों, शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन की शुरुआत हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, हम गलत दिशा में भटकते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर सवार हैं, लेकिन आपके पास नक्शा ही नहीं है। समुद्र कितना भी विशाल क्यों ना हो, आप बस लहरों के साथ इधर-उधर भटकते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हमारे पास स्पष्ट और ठोस लक्ष्य नहीं है, तो हम सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग जीवन में इसी वजह से संघर्ष करते हैं। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, पैसा, सेहत, सफलता, खुशियां, लेकिन उन्होंने कभी बैठकर यह तय ही नहीं किया कि उन्हें असल में क्या चाहिए। और अगर चाहा भी तो इतना अस्पष्ट चाहा कि उसके पीछे ठोस कार्रवाई करना संभव ही ना हुआ। जैसे कोई कहे, मुझे अमीर बनना है। ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए अमीर बनने का मतलब क्या है? 10 लाख रुपए, 1 करोड़ या वित्तीय स्वतंत्रता? जब तक लक्ष्य साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत बिखरी हुई रहेगी। इसीलिए शेल्डन हाउ हमें स्मार्ट गोल्स सेट करने की सलाह देते हैं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसे लिखा जा सके, गिना जा सके और समय सीमा में पूरा किया जा सके। मान लीजिए आप कहें, मुझे फिट होना है। ये बहुत अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहें, मुझे अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और रोज 30 मिनट वर्कआउट करना है, तो यह एक स्मार्ट गोल है। यह स्पेसिफिक है, वजन कम करना, मेजरेबल है, 5 किलो, अचीवेबल है, यथार्थपरक लक्ष्य, रेलेवेंट है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और टाइम बाउंड है, 6 महीनों की सीमा तय है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य हमारे दिमाग को दिशा देते हैं। जब हम कोई ठोस लक्ष्य लिखते हैं, तो हमारा दिमाग उसी पर केंद्रित होने लगता है। हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारे मौके भी उसी दिशा में हमें खींचने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी से जुड़ी जानकारी को पकड़ने में तेज हो जाता है। जैसे अगर आपने नई कार खरीदने का सोचा हो, तो अचानक आपको सड़क पर वही कार बार बार दिखने लगती है। इसी तरह जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसी की ओर ले जाने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्य तय करना इतना आसान है, तो लोग क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है डर और अस्पष्टता। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने बड़ा लक्ष्य रखा और पूरा न कर पाया तो क्या होगा? यही डर उन्हें पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि लक्ष्य न रखने से तो आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। कम से कम अगर आपने लक्ष्य तय किया है, तो आपकी दिशा तय हो जाएगी और आपकी कोशिशें केंद्रित होंगी। शेल्डन हाउ ये भी बताते हैं कि लक्ष्य तय करते समय उन्हें अपने मूल्यों और अपने जीवन की प्राथमिकताओं से जोड़ना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा नहीं है, तो चाहे वह कितना भी शानदार क्यों ना दिखे, आप उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए करोड़पति बनना चाहते हैं, तो रास्ते की कठिनाइयों में आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है या समाज में बदलाव लाना है, तो आपके अंदर इतनी गहरी प्रेरणा होगी कि कोई मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। किताब में एक और अहम बात बताई गई है कि हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे-छोटे चरणों में बांटना चाहिए। यही असली ट्रिक है जिससे अनुशासन टिकता है। अगर आपका लक्ष्य 100 किलोमीटर की यात्रा तय करना है, तो आप उसे एक ही दिन में पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर चलते हैं, तो 20 दिनों में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए बड़े सपनों को छोटे कदमों में बदलना बेहद जरूरी है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि लक्ष्य लिखने की आदत भी अनुशासन का हिस्सा है। अगर आपके लक्ष्य बस दिमाग में हैं, तो वे जल्दी बदल सकते हैं या भूल सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं और रोज उन्हें पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें गंभीरता से लेने लगता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने लक्ष्यों की डायरी रखते हैं और हर दिन उन्हें देखते हैं। आखिर में लेखक हमें ये समझाते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य ही वह नींव है जिस पर पूरा अनुशासन खड़ा होता है। बिना लक्ष्य के अनुशासन टिक नहीं सकता, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ हो जाता है, वैसे ही आपके अंदर अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी आदतों को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट का सार निकालें, तो यह है कि सही और स्पष्ट लक्ष्य तय करना ही अनुशासन का पहला और सबसे अहम कदम है। सपनों को धुंधला मत रहने दीजिए। उन्हें साफ-साफ लिखिए, मापने योग्य बनाइए, छोटे-छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन उनकी ओर कदम बढ़ाइए। अध्याय 3, बड़े सपनों को छोटे-छोटे कदमों में तोड़ना। दोस्तों, शेल्डन हाउ कहते हैं कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने का रास्ता हमेशा छोटे-छोटे कदमों से होकर ही जाता है। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। बहुत से लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह इतना बड़ा है कि इसे हासिल करना शायद नामुमकिन है। लेकिन सच यह है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही बार में पूरा नहीं होता, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे-छोटे कदमों से धीरे-धीरे हकीकत में बदलता है। लेखक इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप एक ही दिन में पूरी किताब लिखने का सोचेंगे, तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रोज 2 पेज लिखने का वादा करें, तो साल भर में 700 से ज्यादा पेज पूरे हो जाएंगे और आपकी किताब तैयार हो जाएगी। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस पाना चाहता है और वह एक ही दिन में 10 किलो वजन कम करने का सपना देखे, तो यह असंभव है। लेकिन अगर वह रोज 30 मिनट वर्कआउट करे और धीरे-धीरे खाने-पीने की आदतें सुधार ले, तो कुछ ही महीनों में वह शानदार नतीजे देखेगा। शेल्डन हाउ बताते हैं कि बड़े सपनों का बोझ हमें अक्सर पंगु बना देता है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, और यह सब इतना भारी लगता है कि हम शुरू ही नहीं करते। यहीं पर छोटे कदमों की ताकत काम आती है। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो अचानक वह आसान लगने लगता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना। अगर आप पूरी ऊंचाई देखकर डर जाएंगे, तो शायद पहला कदम भी ना उठा पाए। लेकिन अगर आप सिर्फ सामने वाला एक छोटा सा कदम देखते जाए और चढ़ते जाए, तो धीरे धीरे पूरा पहाड़ फतह हो जाएगा। लेखक इसे माइक्रो हैबिट्स का नाम देते हैं, यानी छोटे छोटे ऐसे बदलाव जो इतने आसान हों कि उन्हें न करना मुश्किल लगे। जैसे अगर आप पढ़ाई में अनुशासन चाहते हैं, तो शुरुआत 5 मिनट पढ़ने से कीजिए। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत सिर्फ एक पैराग्राफ से कीजिए। ये छोटे छोटे काम धीरे धीरे आपके दिमाग को आदत डाल देते हैं और फिर वही छोटे काम बड़े नतीजों की ओर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया का एक और फायदा है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग डरता नहीं है और आप रोजाना उस काम को करने लगते हैं। यही निरंतरता समय के साथ अनुशासन को मजबूत करती है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन का मतलब एक बार बड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना है। लेखक ये भी बताते हैं कि बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांटने से हमें अपनी प्रगति नापने में आसानी होती है। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसमें महीनों या सालों लगने वाले हैं,
तो बीच बीच में आपको लगेगा कि कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आपने उसे छोटे लक्ष्यों में बांटा हो, तो हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर आपको सफलता का एहसास होगा। यह एहसास ही आगे बढ़ने का ईंधन बनता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का सपना मैराथन दौड़ना है, तो वह सीधे 42 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा। पहले 2 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर 5, फिर 10 और धीरे-धीरे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। हर छोटा माइलस्टोन पूरा होने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंततः बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। किताब में यह भी कहा गया है कि छोटे कदम हमें गलतियों से सीखने का मौका भी देते हैं। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य में सीधे कूद पड़ेंगे, तो असफलता भी बड़ी होगी और उसका असर भी गहरा होगा। लेकिन जब आप छोटे कदम उठाते हैं, तो गलतियां भी छोटी होती हैं और उनसे सीखकर आप अगले कदम और बेहतर उठा सकते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि छोटे कदम हमें फोकस बनाए रखने में भी मदद करते हैं। बड़े सपनों में हम अक्सर बिखर जाते हैं और बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे स्टेप्स तय करते हैं, तो हर दिन का काम साफ होता है और दिमाग भटकता नहीं है। दोस्तों, अगर इस पॉइंट का सार निकाला जाए, तो ये है कि बड़े सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हम उन्हें छोटे छोटे, सरल और रोजाना किए जा सकने वाले कामों में बदल दें। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर आप अपनी जिंदगी में यह आदत डाल लें कि कोई भी बड़ा लक्ष्य देखकर डरना नहीं है, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में तोड़कर रोज थोड़ा थोड़ा करना है, तो आपको कोई भी सपना असंभव नहीं लगेगा। अध्याय 4, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने की कला। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यह महसूस किया है कि कोई जरूरी काम सामने रखा है, लेकिन हम बार बार उसे टालते जाते हैं। किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बताती है कि यही आदत हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, यानी काम को आज करने के बजाय कल पर छोड़ना। लेखक बताते हैं कि अगर हम इस आदत को नहीं तोड़ते, तो हमारे सपने और लक्ष्य सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। ज्यादातर समय इसका कारण होता है कि काम हमें बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल लगता है। दिमाग तुरंत डर जाता है और हमें आरामदायक चीजों की तरफ धकेलता है, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना या बस टालते रहना। यहाँ पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। लेखक कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने का पहला हथियार है 5 मिनट रूल। जब भी कोई काम बहुत बड़ा और बोझिल लगे, तो खुद से वादा कीजिए कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर काम करेंगे। अक्सर होता यह है कि एक बार शुरू करने के बाद दिमाग इनर्शिया तोड़ देता है और हम 5 मिनट से कहीं ज्यादा समय तक काम कर लेते हैं। यानी असली चुनौती काम करना नहीं, बल्कि काम शुरू करना है। दूसरी तकनीक है ब्रेक इट डाउन, यानी जिस काम को आप टाल रहे हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 20 पेज का असाइनमेंट लिखना है, तो यह सोचकर मत बैठिए कि पूरा 20 पेज कैसे होगा। बस आज 2 पेज पर ध्यान दीजिए। जब दिमाग को मैनेजेबल टास्क मिलता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। लेखक हमें एक और रणनीति बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। सच यह है कि हम काम से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में फंसते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या यूट्यूब वीडियो हमारी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। अगर आप सच में प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना चाहते हैं, तो काम करते समय इन सब को बंद कर दीजिए। एक शांत जगह पर बैठकर सिर्फ काम पर फोकस कीजिए। एक और पावरफुल तरीका है रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप कोई टाला हुआ काम पूरा कर लें, तो खुद को इनाम दीजिए। यह इनाम छोटा हो सकता है, जैसे 10 मिनट का ब्रेक, पसंदीदा गाना सुनना या कुछ खाने की ट्रीट। दिमाग रिवॉर्ड को पसंद करता है और इस कारण अगली बार काम करने की मोटिवेशन और बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए एक और जरूरी चीज है, सेल्फ टॉक। जब हम काम टालते हैं, तो अक्सर अपने दिमाग में कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन अगर हम अपना सेल्फ टॉक बदल दें और कहें, बस अभी शुरू करना है, मैं कर सकता हूं, जितना होगा उतना सही है, तो दिमाग हमारी मदद करने लगता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें काम की तरफ धकेलता है, न कि उससे दूर।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु है डेडलाइन सेट करना। इंसान तभी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब उसके पास समय की सीमा होती है। अगर काम के लिए कोई तय समय ना हो तो दिमाग उसे टालता रहेगा। इसलिए हमेशा अपने लिए डेडलाइन बनाइए और खुद को अकाउंटेबल रखिए। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से कीजिए, जैसे हर दिन एक टाला हुआ काम तुरंत करना। धीरे धीरे यह आदत मजबूत होगी और आप महसूस करेंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले इंसान से एक्शन लेने वाले इंसान बन चुके हैं। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं, डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि आप वही काम करें जिसकी जरूरत है, चाहे आपका मन करे या ना करे। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत पा लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। अध्याय 5, सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स की ताकत। किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन का एक बेहद गहरा संदेश यह है कि किसी भी इंसान की सफलता केवल उसकी प्रतिभा या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स पर टिकी होती है। लेखक शेल्डन होवे कहते हैं कि अगर आपके पास अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने और सही आदतें बनाने की क्षमता है, तो आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल का असली अर्थ है क्षणिक सुखों को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ चुनना। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो चॉकलेट के सामने ना कहना आपके सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है। अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल गेम्स को रोककर किताब खोलना सेल्फ कंट्रोल है। यही शक्ति हमें उन राहों पर चलाती है जहां मंजिलें बड़ी होती हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पैदा करने का सबसे आसान तरीका है ट्रिगर अवेयरनेस। अक्सर हमारी बुरी आदतें और गलत फैसले किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होते हैं, जैसे तनाव आने पर ज्यादा खाना, अकेलेपन में सोशल मीडिया पर घंटों लग जाना या थकान में काम टाल देना। अगर हम इन ट्रिगर्स को पहचान लें और उनका विकल्प तैयार कर लें, तो धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल मजबूत होने लगता है। अब बात करते हैं हैबिट्स की। होवे कहते हैं, हमारी जिंदगी हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। सुबह जल्दी उठने की आदत, रोजाना व्यायाम करने की आदत, ध्यान लगाने की आदत या प्रतिदिन पढ़ने की आदत, ये सब छोटी छोटी दिनचर्याएं मिलकर हमें एक मजबूत और अनुशासित इंसान बनाती है। वहीं टाल मटोल करने की आदत, देर रात तक जागने की आदत या हर वक्त फोन देखने की आदत हमें धीरे धीरे कमजोर कर देती है। आदतें बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड मॉडल। हर आदत एक संकेत क्यू से शुरू होती है, फिर एक क्रिया रूटीन होती है और उसके बाद हमें कोई इनाम रिवॉर्ड मिलता है। उदाहरण के लिए, सुबह नींद खुलना क्यू है, दौड़ने जाना रूटीन है और अच्छा महसूस करना रिवॉर्ड है। अगर आप नए हैबिट्स डालना चाहते हैं तो खुद के लिए छोटे क्यूज तय कीजिए और रिवॉर्ड भी जरूर रखिए। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विल पावर सीमित होती है, लेकिन हैबिट्स अनंत होती हैं। यानी आप हर समय अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते नहीं रह सकते। अगर आप रोज अपने लिए सही आदतें सेट कर लेंगे तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के आप सही काम करते रहेंगे। आदतें आपके लिए डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देती हैं। सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने का एक और तरीका है डिले ग्रेटिफिकेशन। जब आपको कोई लालच मिले तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ देर रुकिए। ये छोटा सा रुकना आपके दिमाग को तर्कसंगत सोचने का समय देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेने लगे हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। होवे यह भी कहते हैं कि हमें कीस्टोन हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, यानी ऐसी आदतें जो हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत सिर्फ शरीर को ही फिट नहीं रखती, बल्कि आत्मविश्वास, नींद और प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर बनाती है। इसी तरह रोज सुबह प्लानिंग करने की आदत दिन भर के कामों को अधिक संगठित बना देती है। सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स की ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साधारण तुलना। मान लीजिए, दो लोग हैं। एक हर सुबह जल्दी उठकर काम करता है और दूसरा देर से उठकर टाल मटोल करता है।
एक साल बाद दोनों की जिंदगी में अंतर साफ दिखाई देगा। पहला व्यक्ति आगे बढ़ चुका होगा और दूसरा वहीं का वहीं रहेगा। ये अंतर उनकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी आदतों और सेल्फ कंट्रोल से पैदा हुआ है। किताब का यह पॉइंट हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें और सही आदतों का निर्माण कर लें, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। सेल्फ कंट्रोल हमें रुकावटों से बचाता है और हैबिट्स हमें लगातार सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यही दोनों मिलकर डिसिप्लिन की मजबूत नींव रखते हैं। अध्याय 6, कंसिस्टेंसी, सफलता का असली राज। दोस्तों, शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य या सपने को हासिल करने का असली राज कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में छुपा है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं, कभी-कभी बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत नतीजे नहीं मिलते, तो वे हार मान लेते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने सपनों को अधूरे छोड़ देते हैं। असली विजेता वही हैं जो रोजाना छोटे या बड़े कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन हर हालात में अपने निर्धारित काम को करना, चाहे मन करे या न करे। लेखक बताते हैं कि यह किसी जादू की शक्ति से कम नहीं है। जब आप लगातार सही दिशा में काम करते हैं, तो समय के साथ आपका प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल यानी तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि कई बार जो लोग शुरुआत में धीमे दिखते हैं, वे अंत में सबसे आगे निकल जाते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि निरंतरता केवल शारीरिक मेहनत में ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन में भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रोज 30 मिनट पढ़ना और नोट्स बनाना, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, यही कंसिस्टेंसी है। वही आदत आपको सालों बाद शानदार नतीजे देगी। किताब में लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए रूटीन और स्केजुलिंग का बड़ा रोल है। जब आपके दिनचर्या में काम करना पहले से तय होता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की संभावना कम हो जाती है। जैसे सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना या काम शुरू करना एक रूटीन बन जाए, तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे ही सही दिशा में काम करने लगता है। यही आदतें धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती हैं। कंसिस्टेंसी की ताकत यह भी है कि यह हमें छोटी असफलताओं से प्रभावित नहीं होने देती। अक्सर लोग छोटी हारों से टूट जाते हैं और काम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहें, तो छोटी असफलताएं सिर्फ सीखने का मौका बन जाती हैं। शेल्डन हाउ इसे प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन कहते हैं, यानी नतीजे तुरंत नहीं, बल्कि रोजाना की कोशिशों के माध्यम से आते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का एक तरीका है ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपने काम को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी बार अपने लक्ष्यों पर काम किया, तो यह आपको मोटिवेशन देता है। छोटे छोटे माइलस्टोन्स को पूरा करना, जैसे दिन भर में तय समय पर काम करना, सप्ताह के टारगेट पूरे करना, महीने के लक्ष्य हासिल करना, ये सब आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कंसिस्टेंसी केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अकाउंटेबिलिटी बनाने में भी मदद करती है। जब आप जानते हैं कि किसी को अपने काम के बारे में बताना है या किसी ग्रुप में अपनी प्रगति दिखानी है, तो यह प्रेशर आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। डिसिप्लिन हमें सही दिशा में काम करने की क्षमता देता है और कंसिस्टेंसी हमें रोजाना उस दिशा में आगे बढ़ने की आदत। यही मिलकर बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हैं। किताब में एक और मजेदार एनालॉजी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बूंद पानी लगातार पत्थर पर गिरती रहती है। पहली बूंद से कुछ नहीं होता, दूसरी बूंद भी, लेकिन रोजाना की यह निरंतर बूंदें पत्थर को धीरे धीरे काट देती हैं। इसी तरह आपकी रोजाना की लगातार कोशिशें समय के साथ आपको सपनों की मंजिल तक ले जाती हैं। दोस्तों, अगर इस पॉइंट का सार निकालें, तो यह है कि सफलता किसी बड़ी मेहनत या अचानक बदलाव से नहीं आती। यह रोजाना उठाए गए छोटे कदमों, नियमित प्रयास और निरंतर अनुशासन का परिणाम है। जब आप कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में उतार देंगे, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि डिसिप्लिन सिर्फ नियमों या मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आजादी, सफलता और सपनों की कुंजी है।
हमने समझा कि सही और स्पष्ट लक्ष्य तय करना, बड़े सपनों को छोटे कदमों में तोड़ना, प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना, सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स की ताकत अपनाना और रोजाना कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यही असली सफलता का राज है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो कोई भी लक्ष्य अब असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, छोटे-छोटे कदम और रोजाना की कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने सपनों को सच कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। लगातार सीखते रहें, मेहनत करते रहें और याद रखिए, डिसिप्लिन आपकी असली ताकत है।